गुड मॉर्निंग बच्चों. लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट ऑफ द चैप्टर द इनॉर्मस टर्निप फ्रॉम द बुक मैरीगोल्ड क्लास 3. फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द ब्लैंक्स विद मन एंड मैनी. यानी आपको वन टू मैनी बनाने हैं, सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर. द फर्स्ट इज मैन एंड द प्लूरल इज मेन. जब हम मैन का प्लूरल बनाते हैं तो हम ए की जगह रिप्लेस कर देते हैं, ई लिख देते हैं, मैन मेन. नेक्स्ट इज बॉयज़. तो बॉयज़ क्योंकि ये एक प्लूरल है, हम इसका सिंगुलर बनाएंगे, एस को हटा देंगे और यहाँ पर आ जाएगा बॉय. ठीक है. नेक्स्ट इज रूट. रूट क्या होती है? जड़. तो बच्चों जब भी हम प्लूरल बनाते हैं सबसे सिंपल रूल होता है, हम उसके आगे एस लगा देते हैं. तो रूट का प्लूरल बन जाएगा रूट्स. ठीक है. नेक्स्ट चाइल्ड. अब चाइल्ड का जब हम प्लूरल बनाते हैं कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें हमें पूरा चेंज करना पड़ता है और कई में हम एस लगाते हैं या ई एस लगाते हैं. तो जब हम चाइल्ड का प्लूरल बनाएंगे वो क्या बन जाएगा? चिल्ड्रन. ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What you have to do, you have to match the words with their opposites. ठीक है, opposites हमने मैच करने हैं. ओल्ड मतलब क्या होता है? पुराना. ओल्ड का अपोजिट क्या होगा? यंग. ठीक है, सो यू विल मैच इट द ओल्ड विद द यंग. नेक्स्ट इज इनॉर्मस. अभी आपने स्टोरी पढ़ी होगी इनॉर्मस टर्निप. इनॉर्मस मतलब बहुत बहुत बड़ा. तो opposite of enormous will be small, so you will match it with the small. Next is push. push मतलब क्या होता है? धक्का देना. और अपनी ओर खींचना pull. ठीक है, धक्का देना क्या होता है? इस तरफ धक्का दिया जाता है और खींचने के लिए हमें अपनी तरफ उसको फोर्स लगाना पड़ता है. नेक्स्ट इज अप डाउन. अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे. गो जाना. अपोजिट ऑफ गो इज कम. कम टू द नेक्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 3, सर्कल द ऑड वन आउट. अब यहाँ पर मैं आपको बोल के दिखाऊंगी और आप बताएंगे कौन सा ऑड वन आउट है. टर्निप, पोटैटो, टोमेटो और सनफ्लावर. अब आप ध्यान से देखेंगे, टर्निप, पोटैटो, टोमेटो, ये सब क्या है? ये तो वेजिटेबल्स हैं. सनफ्लावर है जो कि फ्लावर है, तो इसमें ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? सनफ्लावर. नेक्स्ट, काउ, हॉर्स, मेलन, फॉक्स. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑड वन आउट है? काउ भी एक एनिमल है, हॉर्स भी एक एनिमल है, फॉक्स भी इज ऑल्सो एन एनिमल. तो विच वन इज ऑड वन आउट? दैट इज मेलन. ठीक है, खरबूजा. नेक्स्ट, पीकॉक, पैरट, लिजर्ड, क्रो. अब यहाँ कौन सा डिफरेंट है? पीकॉक इज अ बर्ड, पैरट इज ऑल्सो बर्ड, क्रो इज ऑल्सो एन बर्ड, बट लिजर्ड इज एन रेप्टाइल. रेंगने वाला जानवर है ये. नेक्स्ट, रोज, लिली, लोटस, कॉलीफ्लावर. रोज इज ऑल्सो फ्लावर, लिली इज ऑल्सो फ्लावर, ये वाइट कलर का फ्लावर होता है. लोटस ये भी एक फ्लावर है, बट कॉलीफ्लावर इज एन वेजिटेबल. ओके. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वन वर्ड आंसर. अब आपने क्वेश्चन को पढ़ना है और वन वर्ड आंसर लिखना है. सो व्हाट्स अ क्वेश्चन? लेट्स रीड. हु प्लांटेड द टर्निप. टर्निप को किसने प्लांट किया था? द आंसर इज द ओल्ड मैन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who was the third person who came to help? तो ओल्ड मैन की हेल्प करने सबसे पहले कौन आई थी? ओल्ड वुमेन आई थी. उसके बाद कौन आया था? बॉय आया था. और लास्ट में कौन आई थी? गर्ल. सो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी द गर्ल. कम टू वर्क नंबर 2. रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन. यहाँ एक पैसेज पढ़ूंगी मैं और आपने क्वेश्चन का आंसर बताना है. अप केम द इनॉर्मस टर्निप. वी विल हेल्प यू टू ईट द इनॉर्मस टर्निप, सेड द ओल्ड वुमेन.
and the boy and the girl and they did. ठीक है, ये तब की बात है जब उन्होंने इनॉर्मस टर्निप निकाला था और ओल्ड वुमेन, बॉय और गर्ल ने कहा हम आपकी हेल्प करेंगे इसको खाने में. ठीक है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट केम अप. क्या ऊपर आया था, किसको पुल्ड किया गया था. द इनॉर्मस टर्निप केम अप. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनॉर्मस. इनॉर्मस का मतलब क्या होता है. ह्यूज, बिग, वेरी बिग. ओके, that is the meaning of enormous. Next, write true or false for the given sentence. Nobody helped the old man. Old man की help किसी ने नहीं करी. आप सबको पता है old woman ने करी, boy ने करी, girl ने करी. So that is false statement. ये गलत है. Next, the old man planted the turnip seed. ओल्ड मैन ने टर्निप सीड उनका बीज बोया था. ये सही है, दैट इज ट्रू. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू करेक्ट द जम्बल वर्ड्स. आगे पीछे दे रखे हैं और उसको हमने सही करना है. द फर्स्ट इज टर्निप, द सेकेंड इज सीड, SEED सीड, द थर्ड इज ग्रो एंड द फोर्थ इज प्लांट. Now, question number 4. Fill in the blanks with the given words. An old man planted some dash seed. कौन सा सीड बोए थे उसने. टर्निप. Next, the turnip seed grow into an dash turnip. Enormous. देखो एन लगा ना, एन कहाँ लगता है. जो वर्ड्स A, E, I, O और U से स्टार्ट होते हैं. Enormous start with the E. Come to worksheet 3. How many vegetables can you find in this maze? अब यहाँ पर एक आपको पहेली दे रखी है, वर्ग पहेली मेज. इसमें आपने फाइंड आउट करने हैं नेम्स ऑफ कैरेट, टर्निप, पीस, पोटैटो, बीन्स एंड टोमेटो. ठीक है. कैरेट ये हो गया, टर्निप ये हो गया, टोमेटो जो है वो स्लांटिंग में है. ठीक है. पीस ये रहा, पोटैटो ये रहा. ठीक है. एंड दिस इज बीन्स. सो दिस यू हैव टू फाइंड आउट. नेक्स्ट, हाउ डू यू लाइक टू ईट द फॉलोइंग वेजिटेबल्स. अब यहाँ पर आपको कुछ वेजिटेबल्स के नेम्स हैं. यू हैव टू टेल वेदर इट इज़ ईटन रॉ. क्या वो कच्ची खाई जाती है, क्या वो कुक्ड करके खाते हैं. यानी कि हम उनको कच्चा नहीं खा सकते, हमें उन्हें सिर्फ पकाकर ही खा सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. कैरेट. अब कैरेट एक ऐसी वेजिटेबल है बेटा, इसे हम कच्चा भी खा सकते हैं और इसकी सब्जी भी बनती है कुक्ड, तो दोनों में आएगा टिक. नेक्स्ट वी कम टू टर्निप. अब टर्निप शलगम है, शलगम का अचार भी बनता है. आपकी मम्मी ज़रूर बनाती होगी सर्दियों में, गोभी, गाजर, शलगम. तो इसे हम कच्चा भी खाते हैं और इसे कुक्ड वे में भी खाया जाता है. ठीक है. सब्जी भी बनती है इसकी. पोटैटो. पोटैटो को हम रॉ नहीं खा सकते हैं. अगर हम खाएंगे तो क्या होगा, हमारे दांत जो है उसको तोड़ तो देंगे, हमें बहुत चबाना पड़ता है और हमारे पेट जो है वो उसको पचा नहीं सकता, दर्द हो सकता है. तो हम इसे कुक्ड वे में खाते हैं, कुक्ड करके खाते हैं. अनियन. अनियन एक ऐसी वेजिटेबल है दैट कैन बी ईटन एज इन रॉ एज वेल एज इन कुक्ड ऑल्सो. ठीक है. नेक्स्ट इज बीन्स. बीन्स जो है ये वेजिटेबल जो है इसे भी आप रॉ नहीं खा सकते बेटा, हार्ड होती है और इसे हम कुक करके खाते हैं. अब ये जो वेजिटेबल्स हैं अगर देखा जाए वैज्ञानिक रूप से तो इन वेजिटेबल में एक ऐसा तत्व होता है जिसे हम कहते हैं सेलुलोज. ये सेलुलोज तत्व जो होता है हमारे मुंह के द्वारा पचाया नहीं जाता, इसलिए हम इनको कुक करते हैं. कुक करने से इनका सेलुलोज जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और डाइजेस्टेबल हो जाता है. इसलिए हम कुछ सब्जियों को हम कच्चा बिल्कुल नहीं खा सकते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नेम एंड ड्रॉ द 4 वेजिटेबल्स दैट यू हैव टू पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ. अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपने उन वेजिटेबल्स के चित्र बनाने हैं जिन्हें आप धरती के अंदर से यानी इनसाइड द सॉयल वो ग्रो होती हैं. तो यानी जितनी भी रूट वेजिटेबल्स हैं उसमें सारी आएंगी. देखो पौधे के 2 भाग होते हैं, एक भाग जो नीचे ग्रो करता है उसे हम रूट कहते हैं. ठीक है. और जो ऊपर ग्रो करता है उसे हम क्या कहते हैं, शूट.
तो जितनी भी रूट वेजिटेबल्स है वो यहाँ आएंगी, जैसे कि मैंने यहाँ बनाई हुई है कैरेट, रेडिश है, टर्निप है, और यहाँ बनाया मैंने बीट रूट यानी कि चुकंदर। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, हु एट द इनॉर्मस टर्निप? इनॉर्मस टर्निप को किसने खाया? द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमेन, द बॉय एंड द गर्ल एट द इनॉर्मस टर्निप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज इट डिफिकल्ट फॉर एन ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप? ओल्ड मैन इसको अकेला क्यों नहीं निकाल पाया? उसने टीम को क्यों बुलाया? उसने पहले ओल्ड वुमेन को बुलाया, फिर बॉय को बुलाया और फिर गर्ल को बुलाया, और जब चारों ने मिलकर जोर लगाया तभी टर्निप बाहर आया। वाई वॉज सो मैनी पीपल केम टू जस्ट पुल अप द टर्निप? बिकॉज इट वॉज डिफ़िकल्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, क्योंकि वो जो टर्निप था वो बहुत 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 ही बड़ा था। ठीक है।